कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 8वें वेतन आयोग आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक मंत्रालय से डिपार्टमेंट डीओपीटी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिससे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड सरकार की तरफ से यूनियन को रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने सजेशंस स्टाफ साइड के सेक्रेटरी को सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पर सजेशंस दें अपने जो भी 8वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस होंगे। उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ। दूसरी आपकी जो बड़ी खबर होने वाली है वो आपके 18 मंथ के एरियर्स को लेकर के होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी को लेकर के। तो ये तीन बड़ी खबरें आप सभी के लिए इस वीडियो में होने वाली हैं। तीनों की तीनों बड़ी खबरें अगर सक्सेसफुल होती हैं, ये तीन बड़ी रिक्वेस्ट अगर सरकार की तरफ से मान ली जाती हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साल 2025 पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए सबसे बड़े तोहफे लेकर आया है पिछले कई सालों में। तो कौन कौन सी तीन बड़ी खबर है वो तो मैंने आपको बता दी है, उन पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, डिटेल में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे, उसके लिए आप बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से बॉस हम आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन और दे दें। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या हमसे बातचीत करना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है उनके पेंशन, उनके अदर जो बेनिफिट पेंशनरी बेनिफिट है उससे रिलेटेड, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स जुड़ भी चुके हैं, आप सामने देख भी पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। देन सब्सक्राइब के राइट साइड में आप एक ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करिए और वहां से मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है वो विद इन 15 मिनट के अंदर आपकी समस्या वहां पर सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सामने जो स्क्रीन पर आप एक ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं वो देख सकते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से ये 23 जनवरी 2025 को नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से लिखा गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी की तरफ से स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको ये लेटर एड्रेस करके लिखा गया है। आप जिसमें देख सकते हैं लिखा है, सर एज यू आर अवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द एट सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी द टर्म ऑफ रेफरेंस TORs of the 8th CPC are now to be finalized. It is therefore requested that suggestions of staff side in this regard may please to be sent to the undersigned at the earliest। यानी बोला गया है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है, जिसके रिगार्डिंग अब 8वें वेतन आयोग में जो TORs हैं यानी जो उसके रिकमेंडेशंस हैं या टर्म ऑफ रेफरेंस हैं वो फाइनलाइज करने हैं, जिसके चलते आपसे रिक्वेस्ट की जाती है यानी स्टाफ साइड के सेक्रेटरी से मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा से रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके जो भी सजेशंस होंगे स्टाफ साइड की तरफ से वो हमें जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। तो आप देख सकते हैं कि सरकार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जल्द से जल्द यानी कि 1 जनवरी 2026 तक इसके गठन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, क्योंकि अब इसके कमेटी में एक चेयरमैन और हो सकता हो 2 मेंबर्स इसके साथ हों और गवर्नमेंट और यूनियन की तरफ से अब देखना इंटरेस्टेड होगा कि यूनियन अपनी तरफ से क्या क्या सजेशन सरकार को 8वें वेतन आयोग में भेजती है, क्योंकि 7 CPC में बहुत सारी एनोमलीज थी जिनका लास्ट तक कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि यूनियन इस सजेशंस में काफ़ी अच्छे फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बातचीत करेगी, जिसमें और भी कई सारे एनोमलीज थी पेंशन और बाकी सैलरी को लेकर के, वो सब सजेशंस वहाँ पर जो है सरकार को पेश करेगी। अगर आपको भी 7 CPC में कोई सजेशंस, आपको 8 CPC में कोई सजेशंस आपको देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके सबके पास ये पहुँचे और अपने सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यही वो समय होता है जिस समय आप आगे आने वाले 10 साल आप सभी के लिए डिसाइड करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को क्या क्या वहां पर मिलता है
क्या फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, क्या वहाँ पर डीए और डीआर का फॉर्मूला फिक्स किया जाएगा, क्या डीए उसमें जीरो, डीए और डीआर को मर्ज किया जाएगा, क्या डीए और डीआर को जीरो किया जाएगा। तो आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिएगा, जितने ज़्यादा सजेशंस हो सकते हैं वो सजेशंस आप सभी यहाँ लिखने की जो है आप बाकी पेंशनर्स को भी शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आपके सजेशंस, क्योंकि आपके ही सजेशंस जो होंगे वो गवर्नमेंट के, वो यूनियंस के सजेशंस होंगे। जितना ज़्यादा सजेशंस आप अच्छे दे पाएंगे गवर्नमेंट को, अगर वो अच्छे लगते हैं तो वो सजेशंस वहाँ पर रखे जाएंगे और आपके आगे आने वाले 10 ईयर्स बहुत अच्छे निकलेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी तरफ से सजेशंस जरूर वहाँ पर नोट डाउन किए जाएं। अब दूसरी बात करते हैं 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब बात तो कंप्लीट कर लिए हमने 8वें वेतन आयोग पर, और जल्द से इस पे काम भी चालू हो गया है। लेकिन 18 जो माह का एरियर्स है, जो कोविड के टाइम पे सरकार ने उसको फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते हुए रेट पर आपको 18 माह का एरियर्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। 18 माह का एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसके बीच में अब ये खबर आ रही है कि जल्द से जल्द सरकार 8वें वेतन आयोग के अलावा 18 माह के एरियर्स पर भी विचार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 18 माह का एरियर्स आपको मिलता है तो ये कोई अब बड़ी बात नहीं होगी। जिस हिसाब से सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को तोहफे दे रही है, चाहे वो 8वें वेतन आयोग को तोहफा हो, या फिर बीच में पिछले साल यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी एक तोहफा दिया गया था, जिसमें भी बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है हालांकि, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों को काफी कुछ तोहफे अब मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर अब 18 माह के एरियर्स का तोहफा भी अगर सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को देती है तो बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी की खबर होगी, क्योंकि ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों पेंशनर्स को 18 माह का एरियर्स मिलने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और उनको जो है कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो अच्छे ग्रेड पे थे, अच्छे लेवल पे थे, उनको कई सारे बार उनको डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, लाखों में बनता है। तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अगर 18 माह का एरियर्स मिलता है तो बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर, जिस पर सबसे ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशन, इवन यूनियंस ने भी सरकार से बातचीत की, वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में सभी पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि बहुत कम होता है। पिछले कई दिनों स्कोवा की मीटिंग भी हुई थी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको बताया भी है कि स्कोवा की मीटिंग में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में जो 1000 रुपये मिलते हैं उसको बढ़ा करके 3200, 3000 या फिर 4000 रुपये तक की जाने की बात कही गई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक पॉजिटिव उसमें रेफरेंस भी आया था कि मैटर जो है भी अंडर कंसिडरेशन है और जल्द इस पर कोई ना कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। ऐसे में पेंशनर्स और कर्मचारियों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 3000 रुपये तक प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के साथ में 18 माह का एरियर्स और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी करती है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। साथ ही साथ और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, किसी साल 2025 सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक डिसिसिव फैक्टर होगा और वहाँ पर पेंशनर्स और कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मैं फिर से बात बता देता हूँ आपको कि आप 8वें वेतन आयोग के जो भी आपकी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करेगा, क्योंकि आपके जो भी TORs होंगे यानी टर्म ऑफ रेफरेंस होंगे, सजेशंस होंगे, वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हों या फिर अदर जो सजेशंस होंगे कि उसको किस बेसिस पर 8वां वेतन आयोग बनाया जाए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन रोल प्ले करेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसको शेयर जितना हो सके शेयर भी करेगा, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको किन किन सजेशंस आपको देने हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।